नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो तुम्हें? मजा में नहीं? बहुत जोर शोर से चालू कर दिया है मेरे बच्चों ने पढ़ाई करना, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और एक खुशखबरी आप लोग के ये है कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ हिस्ट्री का सेकंड लेसन, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो तैयार हो जाइएगा आप लोग, बुक लीजिए, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। और जो बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए। और इसका जो लेसन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो वो पहले देखिएगा, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट फटाफट नहीं करना है। चलो पहले लेसन का एक्सप्लेनेशन देखो, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो ये है एक्सरसाइज 1, नेम द फॉलोइंग। तो इन लोगों ने हम लोग को उनके बारे में जानकारी दी है, तो हमें उनके नाम लिखने हैं। ओके, फर्स्ट द क्वीन ऑफ गोंडवाना, तो कौन है? रानी दुर्गावती। तो इसके जवाब आप लोगों को लेसन में ही मिलेंगे। ये देखो, गोंडवाना कैन ब्रॉडली ही सेड द कंप्राइज ऑफ ईस्टर्न, और ये वहाँ की रानी कौन है? रानी दुर्गावती। इसके बाद है सेकंड द सन ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो ये रहे महाराणा प्रताप। ये देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़, है ना? तो उदय सिंह के बेटे कौन हो गए? महाराणा प्रताप। उसके बाद आता है 3 द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो वो है बाबर। मैंने जब आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन किया था तभी मैंने इस लाइन को आपको अंडरलाइन भी करने के लिए कहा था, जहाँ तक मुझे याद है। और जब मैं लेसन एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट देते रहती हूँ। तो मैं जिसको अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ, जिस पैराग्राफ को वगैरह, तो वो आप विदाउट फेल किया कीजिएगा। जब भी मेरा आप लेसन देखोगे तो पेंसिल हाथ में लेकर ही बैठने का, टेक्स्ट बुक और पेंसिल। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैं सिखा रही हूँ वो ध्यान से देखो। ओके, उसके बाद है 4 द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहामनी किंगडम, तो वो है हसन गंगू। ठीक है, और 5 द फाइटिंग फोर्स एस्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, का नाम क्या था? खालसा दल। ये देखो, यहीं पर है ना? सिख यूथ इनटू द फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल। सीधा जाना है हम लोग को गुरु गोविंद सिंह के टाइटल पे। 6 के इधर गए, इधर गुरु गोविंद सिंह दिखे, तो उसका आंसर हमें यही मिलेगा, वो पक्का हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग का टाइम भी इसमें बच जाता है। फाइंड द ऑड वन आउट। अभी ऑड वन आउट आप लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? अभी आप लोगों को यहाँ पर नाम दिए हुए, एक सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घुरी एंड बाबर। तो इन चारों में से अलग नाम कौन सा है? तो वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये है सुल्तान, ये है सुल्तान और ये है सुल्तान, लेकिन बाबर जो थे वो किंग थे। बाबर क्या थे? किंग थे। इसके लिए ये देखो है इधर, he was the king of
फरगना। और ये लोग कौन थे? सब सुल्तान थे। ये है फर्क। ओके, तो इसमें ऑड वन कौन सा आएगा? बाबर। उसके बाद है 2, आदिल शाही, निजाम शाही, सल्तनत एंड बरीद शाही। बहामनी किंगडम जो था वो जो स्मॉल पावर्स में डिवाइड हो गया था, 5 स्मॉल पावर्स में वो डिवाइड हो गया था। उसमें के ये 3 नाम है, उसमें का ही नाम है ये आदिल शाही, निजाम शाही। और ये जो सल्तनत है वो उसमें नहीं आता, इसके लिए ये ऑड वन है। 3, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब। अभी इन चारों में से ऑड वन कौन है ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अकबर, हुमायूं, औरंगजेब ये तीनों एक ही खानदान के हैं, और जो शेरशाह है वो उनके खानदान में का नहीं है, इसके लिए वो ऑड वन है। ठीक है, सिंपल। अभी ऑड वन कैसे देखते हैं ये तुम लोगों को समझ में आ गया है, आई होप। अभी देखते हैं आगे 3 आंसर ब्रीफली। 1, हाउ डिड द किंगडम्स ऑफ विजयनगर एंड बहामनी इमर्ज्ड? तो विजयनगर और बहामनी ये दोनों किंगडम क्यों कैसे बने, क्यों बने? तो इसका आंसर है यहाँ पर पेज नंबर 6। यस, हियर ये देखो, द किंगडम ऑफ विजयनगर में ही है हेडलाइन में। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देयर वेर many revolts in the south against the central power of Delhi. From these revolts arose the formidable Vijayanagar and Bahamani kingdoms. ठीक है? 2, what reforms did Mahmud Gawan make? उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा महमूद गवन, हेडलाइन ही होता है, उसमें से आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या किया था महमूद गवन ने ऐसा हटके काम? तो ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही स्ट्रेंथन द बहामनी किंगडम, ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ दो लैंड ग्रांट्स, he brought discipline in the army, he introduced many reforms in the land revenue system, he opened the madrasa at Bidar for Arabic and Persian studies. तो ये जो कामगिरी थी महमूद गवन ने की थी। ठीक है, तो उसका ये है आंसर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लेसन्स में किया हुआ है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो छापना मत बिल्कुल भी, पहले लेसन समझ लो फिर क्वेश्चन एंड आंसर सीखो। अच्छे बच्चे ना तुम लोग? गुड। 3, व्हाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स टू स्ट्रेंथन देयर बेस इन आसाम? तो मुगल लोगों को आसाम में अपना कब्जा जमा या अपना जमाना क्यों पॉसिबल नहीं हो सका? तो इसका आंसर है यहाँ पर। The Mughals attacked the Ohom region. The Ohom united under the leadership of Gadadhar Sinha. Commander Lachit Borfukan gave an intense battle against the Mughals. The Ahoms used the guerrilla technique in the conflict against the Mughals. It became impossible for Mughal to create a strong base in Assam. ओके, तो ये इतना उसका आंसर है। क्यों हुआ और हारने का रीज़न क्या था? ओके। 4, write about them briefly in your own words.
अपने वर्ड्स में आप लोगों को इनके बारे में जानकारी लिखने के लिए कहा है। मैं आप लोगों को बुक में से दिखाने वाली हूँ कैसे आप लिखोगे करके। ओके, 1 है कृष्णदेवराय, तो हम लोग जाएंगे हेडलाइन ऑफ कृष्णदेवराया। आगे कृष्णदेवराय, तो इसका जो आंसर है हम लोग को इसी में मिलेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है? कृष्णदेवराया असेंडेड द throne of Vijayanagar in 1509 Christian era. He conquered Vijayawada and Rajamahendri and annexed the region to his kingdom. यानी क्या किया था उन्होंने? किंगडम अपना बढ़ाया ना। फिर उसके बाद उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो हम लिखेंगे। तो कृष्णदेवराय वॉज अ स्कॉलर. ही wrote Amukta-Malyada, a Telugu compendium on polity. The Hazaram temple and Vitthal temple were built in Vijayanagar during his prison. इतना भी लिखोगे ना तुम लोग तो तुम लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अच्छा तुम लोग लिखना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए टीचर के ऊपर, तो ये भी तुम लोग लिख सकते, ठीक है। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ एनिमीज ऑफ द सुल्तान्स हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहामनी सुल्तान महमूद शाह, ठीक है। फिर ड्यूरिंग कृष्णदेवरायज रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर डोब इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ठीक है। फिर एंड में लिखना ही डाइड इन 1530 सेंचुरी क्रिश्चियन इरा। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक है अपने कृष्णदेवराय के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद बताया है हम लोगों को चांद बीबी के बारे में ब्रीफ लिखने के लिए कहा है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लेसन में ऑलरेडी आप लोगों को कर दिया है। फिर हम लोग जाएंगे सीधा चांद बीबी की हेडलाइन के ऊपर। ओके, फिर इनसे रिलेटेड शुरुआत कहाँ से होती है पैराग्राफ में? तो उनकी शुरुआत होती है यहाँ से, चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर bravely defended the fort. At this time there was an internal strife among the factions of the Sardars in Nizam Shahi kingdom. This resulted in the murder of Chand Bibi, ठीक है। और थी किसी बेटी से लेके हम लोगों ने उनका डेथ होने तक की उनकी जो जानकारी थी वो हम लोगों ने लिखा, ठीक है। इस तरह से आंसर्स को लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है। ओके, और पॉइंट बाय पॉइंट भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ शाह। हाँ, फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हुसैन निजाम शाह was निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। हो गया 2 पॉइंट। ही ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, 3 पॉइंट हो गया। फिर 4 पॉइंट, एट दिस टाइम देयर वाज एन इंटरनल स्ट्राइक अमंग द फैक्शन ऑफ सरदार इन निजाम शाह किंगडम। फिर 5, दिस रिजल्टेड द मर्डर ऑफ चांद बीबी। हो गए ना 5 पॉइंट। फिर पूरे 5 मार्क आप लोग को मिल गए। थोड़ा स्मार्टली लिखना पड़ता है, समझे? गुड, अभी समझ गए ना तुम लोग? तो ऐसे ही आंसर्स लिखना पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद उन्होंने हम लोग को पूछा है रानी दुर्गावती, तो हम लोग जाएंगे सीधा हेडलाइन ऑफ रानी दुर्गावती, ठीक है। फिर हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी है? गोवंडा के बारे में नहीं चाहिए हम लोग को, सीधा रानी दुर्गावती के ही बारे में चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है रानी दुर्गावती। आपने लेसन देखा है तो आपको फटक से आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर रानी दुर्गावती बॉर्न इन डायनास्टी Chandel Rajput became the queen of Govanda when she was married. She was an excellent administrator. The struggle of Govanda Queen Durgavati against the Mughals is important in medieval history. After her husband's death,
दुर्गावती laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. उसने मौत स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने आप को अकबर के हवाले नहीं किया। इस तरह इस ग्रेट लेडी की जो जानकारी है आप लोगों को यहाँ से लिखनी है। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिख रहा है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। और तुम लोग तो है ही इतने स्मार्ट कि तुम लोग को थोड़ा भी मैं आइडिया दे दूँ तो तुम लोग अच्छे से लिख डालोगे। गुड। 5. गिव रीजंस। 1. द बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रैगमेंट्स। और ये मैंने आप लोग को लेसन सिखाया था भी, इम्पॉर्टेंट है करके भी बताया था। तो क्यों हो गया वो 5 हिस्सों में डिवाइड? तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर। आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल गवान, factorism increased among the Bahamani Sardars. The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahamani kingdom. The provincial governors began to act more independently. This led to the disintegration of the Bahamani kingdom into 5 small powers. Actually यहाँ तक आता है ये आंसर, लेकिन वो कौन से स्मॉल पावर्स थे वो आप लोग को मेंशन करना है। तो ये सब आप नाम लिख डालो। हो गया? तो यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा। इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा भाई, इतना लिखेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है? और अभी जिस लोगों ने भी बोला ना, अरे बाप रे इतना बड़ा आंसर टीचर छोटा करके दो ना, तो छोटा आंसर चाहिए तो एक काम करना, आप आफ्टर द डेथ लिखो, फिर स्मॉल पावर्स लिख देना। हो गया? हो गया छोटा आंसर। ऐसे करो तो अंडा मिलेगा तुम लोग को, अंडा। नहीं तो सचमुच का कोई करके आएगा इसे, फिर बोलेंगे शालिनी हुबलीकर टीचर ने हम लोग को बताया था करके। चलो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। 5 गिव रीजंस। 1. द बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रेगमेंट्स। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। उसके बाद है 2. राणा संघ्स आर्मी वॉज डिफीटेड। तो क्यों भाई रामासंघ की आर्मी हार गई? तो उसका आंसर है पेज नंबर 7 में। तो ये है, देखो, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। There was a battle between Babur and Rana Sanga at Khanua. Babur's artillery and reserved force played a key role in this battle and Rana Sanga's army was defeated. और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लेसन में किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से लेसन देखो। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3. राणा प्रताप हैज़ बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री। तो वो क्यों इमोर्टल हुए राणा प्रताप? तो हम लोग जाएंगे सीधा महाराणा प्रताप के हेडलाइन के ऊपर। तर ही हैज़ बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice, etc. ये है इसका आंसर। ओके, खुश? छोटा आंसर। उसके बाद है 4. औरंगजेब imprisoned गुरु तेग बहादुर। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने ये लेसन आप लोगों को, तो आप जाकर देखिएगा। तो क्यों तेग बहादुर को औरंगजेब ने कैद किया? द 9th गुरु ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस. औरंगजेब imprisoned him and beheaded him in 1675 क्रिश्चियन इरा. तो है यहाँ पर आंसर. ओके, उसके बाद है 5. द राजपूत फॉट अगेंस्ट द मुगल्स. तो राजपूत ने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया. तो इसका जवाब हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 9 पे.
ये देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्स्ड हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर. दुर्गादास राठौड़ crowned Jaswant Singh's minor son Ajit Singh as the king of Marwar. Durgadas Rathod fought hard against the Mughals. ठीक है. तो उसके बाद है 6 कंप्लीट द टाइमलाइन, और ये एग्जाम में आने के फुल चांस है. ठीक है. अभी कंप्लीट द टाइमलाइन में आप लोग क्या करने वाले हैं, इधर तुम लोगों को यहाँ बॉक्स में तुम लोगों को ईयर्स दिए हुए हैं. ठीक है. और इधर इस साल में क्या क्या घटना हुई थी वो भी आप लोग को दिया हुआ है. ठीक है. तो अभी यहाँ पर है 1336 क्रिश्चियन इरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर किंगडम. तो 1336 में क्या हुआ था, ये देखो 1336 क्रिश्चियन इरा, पेज नंबर 6. क्या हुआ था, विजयनगर ये हुआ था. ठीक है. विजयनगर इन द साउथ इन 1336. फिर उसके बाद उन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर दिया, ये ब्लैंक था. ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम कौन से साल में हुआ था, तो 1347 1347 में हुआ था. तो इसका आंसर है यहाँ पर 36. ये हो गया बहामनी. ये देखो, बहामनी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347. ठीक है. उन लोगों ने हम लोग को सिचुएशन दिया, वो कौन से साल में हुआ था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा. उसके बाद है 1509 क्रिश्चियन इरा में क्या हुआ था, तो कृष्णदेवराया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर. ये थोड़ा ASCENDED है. ठीक है. देखो यहाँ पर है, कृष्णदेवराया ascended the throne of विजयनगर in 1509 क्रिश्चियन इरा. ओके. फिर उसके बाद आता है, इधर डैश था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर. मुगल पावर कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1526 क्रिश्चियन इरा. बुक में से ही देखा है मैंने. ओके. तो इस तरह से इसके आंसर्स आपको लिखने हैं समझकर. ठीक है. ये जो बच्चे थे ना अभी, ये जिसका बुक है ना, उसने क्या क्या था मालूम है तुम लोग को, 1336 था तो इसने वहाँ पर 1337 लिखा था. इधर 1509 था तो उसने 1510 लिखा हुआ था. है ना कमाल की बात. बताने वाला चाहिए भाई, बताने वाला ना. 7 यूजिंग द इंटरनेट फाइंड आउट मोर about any one of the personalities you have studied here and fill in the box below. अब ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो उनके बारे में आप यहाँ पर लिखिए. ठीक है. इंटरनेट पर ढूंढ के निकाल के लिखिए, बुक पढ़ के लिखिए, कैसे भी लिखिए लेकिन लिखिए. ठीक है. जैसे शिवाजी महाराज है, राणा प्रताप है, जो भी आपको पसंद है वो. ओके. फिर एक्टिविटी है, ये तो फिर स्कूल में टीचर ही बताती है आप लोग को. तो इस तरह से ये जो अपना लेसन है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही इजीली मैंने आपको समझा कर कहा है कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को अभी ही बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को लेसन रीड करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप लोगों को एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा. आप लोगों को लेसन्स के बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. तो रीडिंग ऑफ लेसन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. पहले जैसे रट्टा मार के जाते थे ना वो एक्सरसाइज का, वैसा नहीं चलेगा. अभी समझ कर लिखना पड़ेगा. ठीक है. अगर समझ कर आप लोगों ने 2-4 लाइन भी लिखे ना तो भी टीचर आप लोग को मार्क्स दे देगी.
ओके, तो इस तरह से हो गया है अपना क्वेश्चन एंड आंसर। तो अभी आप लोग लीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। और फॉरवर्ड कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जिन बच्चों को बेचारों को समझ में नहीं आते हैं लेसन, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़, मैं मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग जो है वो पूरा कंप्लीट एजुकेशन गेन करें। और पता है तुम लोगों को कि बच्चों का भी जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति बहुत बढ़ गया है, और मेरे चैनल के जो बच्चे हैं वो तो इतना प्यार से पढ़ते हैं कि पूछो मत। तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।